हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप तमाम तर लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं। अगर आपने पाक फॉरेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस अवेल कर सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AUD USD से। AUD USD को अगर मैं इस वक्त देखूँ तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेल के बाद रिट्रेस की एंट्री ले रहा है। अब यहाँ पे ये जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से वापस बाय डायरेक्शन के अंदर मूव देना है। अब ये बाय डायरेक्शन में हमारा टारगेट हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मार्क करूँ तो ये हमारा एरिया बन रहा है 0.66345। और अगर मैं नियरेस्ट एरिया को मार्क करूँ तो ये बन रहा है 0.65570। तो हमने कुछ एरियाज में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से आपने रिट्रेस पे सेल नहीं पकड़नी। कि जो मैं वाइट एरियाज मार्क कर रहा हूँ उसकी वजह यह है कि आप इन एरियाज में अगर सेलिंग करते हैं तो मार्केट का ओरिजिनल टारगेट कम से कम ये गोल्डन लाइन है या फिर आपके पास ये एरिया है। ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां तक मार्केट में रिट्रेस के एक स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं रिट्रेस के लिए। तो आपने ये जो वाइट एरियाज हैं यहाँ से अगर पुल बैक लेती है मार्केट तो आपने यहाँ से नहीं उठाना, बल्कि आप इसको इस लो से नीचे सेल करेंगे। दैट इज 0.65157, क्योंकि रिट्रेस के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब तक वो फुलफिल ना हो तो आपने रिट्रेस एंट्री नहीं उठानी होती। सो एनी हाउ, ये इस वक्त हमारे लेवल्स हैं। मार्केट ने इन एरियाज को क्लियर करके ओवरऑल जो हमारे पास AUD USD है, ये लॉन्ग टर्म अगर इसका मैं टारगेट बताऊं आपको तो ये 0.63605 ये एरिया रहेगा। तो इस एरिया पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। AUD USD के बाद हमारा अगला टारगेट है जी यूरो USD। यूरो USD जो है ये इस वक्त हमारे प्रीवियस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव कर रहा है। और इस वक्त ये अगर थोड़ा सा मैं इसको इन डिटेल देखूँ तो ये कुछ कंसोलिडेट कर गया है एक एरिया में। तो पॉसिबली आज की न्यूज़ के अंदर ये फर्दर अपने नेक्स्ट डायरेक्शन को कंफर्म करेगा जिसके अंदर इसके सेल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं इसकी कंफर्मेशन जो है M15 पे करना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स। तो लेट्स सी कि मार्केट हमारे साथ क्या बिहेव करती है आज के दिन। VC टूल्स की मदद से हम क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स यहाँ पे 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसकी बेस पे फर्दर अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम 1 सेकेंड कर देता हूँ ताकि एक्यूरेसी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। इस वक्त ये हमारे पास सिचुएशन है और इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सप्लाई नहीं है। और अगर सप्लाई नहीं है तो मैं अपने इस एरिया को एज अ बाइंग जोन कंसीडर करूँगा। ये जो मार्केट यहाँ से सेल आ रही है ये इस एरिया से यहाँ से वापस पुल बैक ले सकती है। तो आज के दिन के अंदर अभी आप US एंड UK सेशन के अंदर इसका फर्स्ट मूव जो है ये इसको बाय डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यूरो USD के बाद अब हमारा है GBP USD। GBP USD जो है ये हमारे मेजर जोन से रिवर्सल उठा रहा है, जिस जोन से हमने इसको रिवर्स साइड के ऊपर प्रिडिक्ट कर रखा है। अब GBP USD का सबसे पहले तो हम H4 का चार्ट देखते हैं ताकि हमें डायरेक्शन क्लियर हो कि GBP USD करना क्या चाह रहा है। टिल नाउ GBP USD के अंदर कोई ख़ास बाइंग नहीं आई। अपने एरिया के ऊपर मार्केट आ गई है मगर यहाँ पे बाइंग नहीं है। इसमें बाइंग कंफर्म कब होगी? जब आपका कम अज़ कम ये एरिया क्लियर होगा जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। दैट इज़ 1.28922 ये एरिया। अब हम M15 पे आके इसमें पॉसिबल आज की जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ये जो अभी सेल आ रही है ये अगर यहाँ से डायरेक्ट सेल आती है तो दैट्स फाइन। अब ये देखें यहाँ पे ऑन द लोअर एंड यहाँ पे सप्लाई जो है वो हिडन डिमांड की शक्ल इख्तियार कर गई है। हिडन डिमांड से मुराद ये है कि इस जोन के अंदर मार्केट में बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं।
तो अगर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड आना चाहिए, जो कि आ गया है। बट ये इंक्रीजिंग डिमांड इस अमाउंट ऑफ हिडन डिमांड से कम है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई ख़ास बाय डायरेक्शन के अंदर मूव देने के मूड में नहीं है। आप इस मार्केट को फिल वक्त, ये आपका सेलिंग जोन है, इस जोन से आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये लिक्विडिटी एरिया होगा, दैट इज़ 1.28505। इस जोन तक आप GBP USD को सेल कर सकते हैं। एट दी एंड अब हम आते हैं XAU USD पे। गोल्ड जो है ये एज़ पर आवर एनालिसिस इस वक्त सेल डायरेक्शन के अंदर है। तो हम सबसे पहले तो इसके ऊपर H4 का स्नैरियो देखते हैं कि H4 में हमें क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है। मार्केट H4 में इस वक्त एक रिट्रेस बाय की एंट्री ले रही है, ये हमारा टारगेट है 2385। इस जोन से मार्केट रिपेल हो सकती है, तो मार्केट को फिल वक्त आप बाय जाने दें। इसका टारगेट अभी बाय साइड के ऊपर है, बाय साइड में ये टारगेट हिट हो, और फिर उसके बाद हम इसी जोन में देखेंगे कि आया मार्केट में कैपेसिटी है कि वो मज़ीद बाय जाए या ना जाए। लेकिन फिल वक्त के लिए मार्केट को आप 84 तक बाय देखें और उसके बाद फिर फर्दर मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रख सकती है। अभी मार्केट ने यहाँ पे नीचे ये देखें, ये एरिया छोड़ दिया हुआ है, उसके बाद मार्केट ने ये एरिया भी छोड़ दिया हुआ है, मार्केट ने ये एरिया भी छोड़ दिया हुआ है। तो अब मार्केट की वक्तन फ़वक्तन इन एरियाज़ के अंदर टारगेट लिक्विडिटीज़ होंगी, फिर उसके बाद ये फर्दर कुछ इस डायरेक्शन के अंदर सेल को मूव करेगा। ओवरऑल ट्रेंड आप इसका गोल्ड का सेल में ही समझें, इसको मज़ीद बाय ना करें। मार्केट अभी सेल आएगी, अपने लेवल्स को क्लियर करेगी, फिर उसके बाद बाय डायरेक्शन को जाने की कोशिश करेगी। ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस है गोल्ड के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।